के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के ब्रांच अकाउंट चैप्टर को। इस चैप्टर में जनरली हमें कौन कौन सी मेथड सीखनी चाहिए और एग्जाम में किस तरीके से हमें सम सॉल्व करना चाहिए, इस रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 लाइक। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बनता है तो अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और कहीं पे भी अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए, बिकॉज अब आज मैं आपको प्रैक्टिकल सम सिखाने वाला हूं और एग्जाम में किस तरीके से मार्क्स लाने वो सब मैं आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना, बिकॉज अब आज हम सीखेंगे प्रैक्टिकल सम, राइट ना। तो आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ मेथड नंबर 1 डिपेंडेंट ब्रांच के कुछ अदर सम। ऐसे तो मैंने ऑलरेडी सम अपलोड कर दिए, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, बट आज आप प्रैक्टिस के रूप में इस सम को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर सम नंबर 17 है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस बुक का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक की हेल्प लीजिए, राइट ना। तो सबसे पहले सम को हमें अच्छी तरीके से रीड करना है। सोवेश्वर स्टोर हैज़ ए ब्रांच इन राजकोट। राजकोट में इनकी ब्रांच है, इसे आपको अच्छी तरीके से रीड करना। और आपको कहा गया है प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट, यानी कि आपको शाखा खाता बनाना है। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि शाखाना व्यापार खाते हैं। एंड फाइनली आपको रेडी करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आई होप आप समझ गए हमें कौन कौन से अकाउंट्स रेडी करने चाहिए। और यहाँ पे जनरल कुछ डिटेल्स दी गई, यहाँ पे लिखा है ऑन 1 जनवरी, दैट मीन्स यहाँ पे जितनी भी वैल्यू दी गई इस सभी की सभी ओपनिंग है, गुजराती में कहेंगे शुरुआत की। बाकी कौन कौन सी एंट्री यहाँ पर है, स्टॉक, डेबिटर्स, फर्नीचर एंड पेटी केस, गुजराती में कहेंगे स्टॉक, देवादार, फर्नीचर यानी पेटा रोकर। यहाँ पर जितनी भी एंट्री सभी की सभी ओपनिंग है, शुरुआत की बाकी की, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कौन सी डेट लिखी है 1 जनवरी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। फिर यहाँ पे लिखा है ऑन 31 दिसंबर, दैट मीन्स यहाँ पर जितनी भी एंट्री दी हुई है ये सभी की सभी आपकी क्लोजिंग डेट की, दैट मीन्स गुजराती में कहेंगे आखिर बाकी। स्टॉक है और आपके पास पेटी के से। फिर यहाँ लिखा है ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, पूरे ईयर के दरमियान आपने इतने सारे ट्रांजैक्शन करके रखे, आप सभी को रीड कर लीजिएगा, या फिर आपके पास बुक है तो बुक का हेल्प लीजिए, मैं यहाँ पे आपको इजीली सम सॉल्व कराऊंगा। फिर अदर एक्सपेंस में लिखा है ब्रांच एक्सपेंस, शाखा ने इतना खर्चा किया है। रेंट के 4000 यानी गुजराती में कहेंगे भाड़ा। सैलरी 12,000, एडवर्टाइजमेंट गुजराती में कहेंगे जाहिरात का 3,000 एक्सपेंस हुआ। एंड फाइनली यहाँ पे लिखा है पेटी के सेंड, आपने 700 रुपीज पेड की है सेंड के द्वारा। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग से नुकसान हुआ आपको 1200 का। एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे आपका घसा रहा है 20%। अभी हम सम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सम को सॉल्व करने के लिए जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेडी कर लेना है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट को किस तरीके से याद करना है फॉर्मेट में सब कुछ समझा दिया है, इस तरीके से जाके आप फॉर्मेट रेडी करेंगे ब्रांच अकाउंट। और इतना होने के बाद आपको रेडी करना होगा यहाँ पे सेकेंड वन ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, गुजराती में कहेंगे शाखाना व्यापार खातु। फिर आपको रेडी करना होगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुजराती में कहेंगे शाखाना नफा नुकसान खातु। एंड फाइनली आपको रेडी करना होगा यहाँ पर पेटी केस, गुजराती में कहेंगे पेटा रोकर। एंड लास्ट वन आपको रेडी करना होगा डेबिटर्स अकाउंट यानी कि देवादार खाता। इस चैप्टर को सीखने के लिए, डिपेंडेंट ब्रांच के सम को सीखने के लिए जनरली आपको इतने सम तो रेडी करने होंगे और इतने सारे अकाउंट्स भी आपको याद करने होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सम की, राइट। तो यहाँ पर एक एक करके मैं एंट्री आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले सॉल्व करूंगा ऑन 1 जनवरी, दैट मीन्स यहाँ पर ओपनिंग की जितनी भी एंट्री गिवन है उसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है स्टॉक ₹20,000, तो कौन सा स्टॉक है हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है, आप डायरेक्टली ना लिखना बिकॉज आपको याद करना होगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास 20,000, कट कॉपी पेस्ट हुआ। एंड सेकेंड वन ओपनिंग स्टॉक आपका कहाँ पे आया हुआ है सर, ब्रांच अकाउंट में भी हमारा ओपनिंग स्टॉक आया हुआ। आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपनिंग, तो शुरुआत का स्टॉक यहाँ पे भी कितना लिख दीजिए आप 20,000। आप चाहें तो पहले ये 4 खाते बंद कर दीजिए और उसके बाद ब्रांच अकाउंट रेडी करिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं दोनों अकाउंट्स की एंट्री आप साथ में कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। चलते नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या आ चुकी है डेबिटर्स। कौन से डेबिटर्स है ओपनिंग डेबिटर। देखो यहाँ पे मैंने डेबिटर का कंसेप्ट लिख के रखा है। तो ओपनिंग डेबिटर शुरुआत के डेबिटर कितने हो गए आपके पास 5,000 और डेबिटर्स अकाउंट आपने ऑलरेडी रेडी करके रखा है। ये रहा हमारा डेबिटर्स अकाउंट देवादार खाते। क्या लिखा है डेबिट साइड के अंदर, यहाँ पे आपका ये रहा डेबिट साइड एंड यहाँ पे ये है आपका
क्रेडिट साइड। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना था डेबिटर का, देवादार का सर 5000। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, कट कॉपी पेस्ट, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। देखो यहाँ पे डेबिटर्स की एक एंट्री मैंने डेबिटर्स अकाउंट में की है और सेकंड एंट्री मैंने कहाँ पे की, ब्रांच अकाउंट यानी कि शाखा खाता में। गुजराती में ओपनिंग स्टॉक की एक एंट्री ब्रांच अकाउंट में हुई है एंड सेकेंड वन एंट्री हमने कहाँ पे की है सर, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि शाखा ना व्यापार खाते में। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। चलते नेक्स्ट एंट्री कौन सी हमारे पास सर, फर्नीचर हमारे पास 50,000 का। कौन सा फर्नीचर, ओपनिंग फर्नीचर। तो यहाँ पे कहीं तो फर्नीचर दिखेगा नहीं, फर्नीचर आपको दिखेगा ब्रांच अकाउंट के अंदर। तो ये रहा हमारा ब्रांच अकाउंट, गुजराती में कहेंगे शाखा खाते। सभी की सभी ओपनिंग एंट्री में देखो यहाँ पे लिखा है फर्नीचर, तो फर्नीचर के सामने आप राइट कर दीजिए 50,000। जैसे ही आप फर्नीचर सॉल्व करते हो तो फर्नीचर हमारा क्या होता है, एसेट होता है, दैट मीन्स गुजराती में कहेंगे मिलकत होता है। चेकआउट करते क्या फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, यस सर, यहाँ पे फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, यस। यहाँ पे लास्ट में लिखा है डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 20%, फर्नीचर पे आपको 20% डेप्रीशिएशन काउंट करना है। तो डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितने परसेंट, 20%। तो हमारे पास ये आ चुका है कैलकुलेटर, कितना था हमारे पास फर्नीचर 50,000, जिसमें से डेप्रीशिएशन कितना हो जाएगा सर 20%, कितना हो चुका है 10,000। तो डेप्रीशिएशन की एक इफेक्ट आप कहाँ पे देंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, गुजराती में कहेंगे फर्नीचर पर घसारो, कितना आ चुका है 10,000, राइट ना। और मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया था कि क्लोजिंग फर्नीचर आपको किस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पे जब आप ब्रांच अकाउंट रेडी करेंगे तो आपके पास दो फर्नीचर होंगे, यहाँ पे आपको ओपनिंग फर्नीचर मिलेगा जो कि आपकी बुक में कट कॉपी पेस्ट करना होगा एंड सेकेंड वन आपको फर्नीचर यहाँ पे भी मिलेगा जो कि कौन सा होगा, आपका क्लोजिंग फर्नीचर होगा। तो ये रही फर्नीचर की एंट्री, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है फर्नीचर, बट यहाँ पे लिखना कितना है, टोटल फर्नीचर कितना था सर, हमारे पास टोटल फर्नीचर था 50,000, जिसमें से आपको डेप्रीशिएशन की वैल्यू लेस कर देनी है। डेप्रीशिएशन कितना आ चुका था 10,000, 50,000 में से 10,000 लेस करेंगे तो आपका क्लोजिंग फर्नीचर कितना आ जाएगा 40,000। तो उम्मीद करता हूँ कि फर्नीचर के कंसेप्ट को किस तरीके से सॉल्व किया गया आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाते तो आप इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं। और ये हमारी वीडियो आपके कितने हेल्पफुल बन रहे हैं उससे भी आपको कमेंट बॉक्स में राइट करके बताना है। और भी कौन सा लेक्चर देखना चाहते हो उससे भी आप कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए वो वीडियो भी अपलोड कर सकूं। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका है। चलते नेक्स्ट वन एंट्री कौन सी है, ये सर ओपनिंग है हमारे पास पेटी केस। तो पेटी केस कहाँ पे लिखेंगे सर, पेटी केस अकाउंट में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी पेटी केस अकाउंट बना हुआ है पेटा रोकड़, तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए ओपनिंग पेटी केस यानी कि शुरुआत की रोकड़ बाकी कितनी थी 500। सेकेंड पेटी केस की एंट्री कहाँ पे होगी सर, ब्रांच अकाउंट में। देखो यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में कहीं पे लिखा होगा, ये सर ये लिखा हुआ पेटी केस पेटा रोकड़, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 500। और इस तरीके से हमारी सभी की सभी ओपनिंग एंट्री हो चुकी, राइट ना। चलते हैं अभी हम क्लोजिंग डेट को सॉल्व करते हैं। अब क्लोजिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है हमारे पास, स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग है ना, तो ये कौन सा स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो चुका है, राइट ना। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रांच अकाउंट में दे दीजिए। ये रहा आपके पास क्लोजिंग यानी कि आखिर बाकी, क्या कहीं पे स्टॉक लिखा हुआ है, यस सर यहाँ पे लिखा है स्टॉक। तो कौन सा स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 7,000। सेकेंड क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा सर, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी आएगा, बिकॉज जब आपने एंट्री याद की थी, ये रहा हमारा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक आपको दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 7,000। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपको समझ में आ चुकी होगी। चलते नेक्स्ट एंट्री क्या है सर, पेटी केस से क्लोजिंग कितने रुपीस है 200। तो सबसे पहले पेटी केस की एंट्री कहाँ पे होगी सर, पेटी केस अकाउंट के अंदर। ये रहा हमारे पास पेटी केस अकाउंट और वहां पे एंट्री आपको कहाँ लिखनी, क्लोजिंग बैलेंस के सामने, आखिर वाक्य के सामने। तो आप राइट कर दीजिए यहाँ पे 200। पेटी केस की सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी, अभी आपको याद हो चुका होगा सर, ब्रांच अकाउंट में एंट्री होगी, वेरी गुड। तो ब्रांच अकाउंट ये रहा हमारे पास क्लोजिंग यानी कि आखिर बाकी। पेटी केस पेटा रोकर कितना था हमारे पास 200। तो यहाँ पे आपकी सभी की सभी क्लोजिंग एंट्री भी हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सॉल्व किया ओपनिंग, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया कौन सी एंट्री किस तरीके से हुई। आपको फॉर्मेट तो याद करना होगा, राइट। सेकेंड आपने सॉल्व किया 31st यानी कि क्लोजिंग की सभी एंट्री। चलते ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर में कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं। पहली एंट्री क्या लिखी, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुजराती में कहेंगे शाखा ना मोकलेल माल। तो फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी ब्रांच अकाउंट के अंदर। ये रहा हमारे पास ब्रांच अकाउंट शाखा खाता, यहाँ पे लिखा है मैंने गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच के सामने, और गुजराती में लिखा हुआ शाखा ने
मोकलेल माल कितना आ चुका है 3,20,000। गुड्स इनटू ब्रांच की सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगी सर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपने ऑलरेडी सभी एंट्री याद की है। तो ये रहा हमारे पास गुड्स इनटू ब्रांच, गुजराती में कहेंगे शाखा ने मोकलेल माल, तो आप इनर साइड में लिख दीजिए 3,20,000। दो एंट्री होगी, एक होगी ब्रांच अकाउंट में एंड सेकेंड होगी ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाते में। चलते नेक्स्ट वन, सेकेंड वन एंट्री क्या है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। दैट मीन्स अब आपको रिटर्न करना, रिटर्न की वैल्यू हमेशा क्या होती है लेस होती। कितने रुपीस दिए 20,000। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुजराती में कहेंगे परत माल, कितने रुपीस था 20,000। 3,20,000 में से 20,000 लेस करेंगे तो आउटसाइड कॉलम में आपके पास कितनी एंट्री हो जाएगी 3 लाख, राइट ना। गुड्स रिटर्न की सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगी ब्रांच अकाउंट में। आपने फॉर्मेट याद किया होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो ये रहा ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, हमारा क्रेडिट साइड और ये हमारा डेबिट साइड ना। लिखा हुआ है यहाँ पे गुड्स सेंट टू, सॉरी गुड्स सेंट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, राइट ना। गुजराती में ऑलरेडी पहले से लिखा है शाखा ने परत माल, कितने रुपीस था 20,000। तो आप कट कॉपी और पेस्ट कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। चलते नेक्स्ट एंट्री क्या हमारे पास, ये सर यहाँ पे लिखा है गुड्स रिटर्न बाय देवादार। देखो गुड्स रिटर्न बाय देवादार यानी कि देवादार को आपने वापस किया। जब भी हम देवादार को वापस करते हैं तो उसी को हम कहते हैं सेल्स रिटर्न, गुजराती में कहेंगे वेचाण परत। फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, गुड्स रिटर्न बाय डेबिटर्स का दूसरा नाम क्या है सेल्स रिटर्न, गुजराती में कहेंगे वेचाण परत। कितना रुपीस हमारे पास 5,000। तो गुड्स रिटर्न डेट मीन सेल्स रिटर्न की एक एंट्री तो कहाँ पे हो जाएगी सर, एक एंट्री हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिखा है सेल्स रिटर्न यानी कि वेचाण परत, राइट ना। एंड सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी डेबिटर्स अकाउंट के अंदर। अगर आपने सभी एंट्री याद की तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये रहा हमारे पास सेल्स रिटर्न वेचाण परत, कितनी एंट्री हो चुकी है सर 2 एंट्री हो चुकी 5,000, राइट। नेक्स्ट एंट्री कौन सी हमारे पास, ये सर यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम डेबिटर, गुजराती में लिखा होगा देवादार पासेथी मळेल रोकड़। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस बुक का यूज करके भी सम सीख सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल सम। कैश रिसीव फ्रॉम डेबिटर, देवादार पासेथी मळेल रोकड़, कितना रुपीस दिख रहा है आपको 80,000। तो एक एंट्री तो कहाँ पे हो जाएगी डेबिटर्स अकाउंट में हो जाएगी बिकॉज ऑफ आपने एंट्री याद की है। ये रहा हमारे पास डेबिटर अकाउंट से, यहाँ पे मैंने लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम डेबिटर देवादार पासेथी मळेल रोकड़, कितना हो गया 80,000। एंड सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी सर, सेकेंड एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट के अंदर यानी कि शाखा ना खाता में। ये रहा हमारे पास शाखा नु खातू, आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम डेबिटर देवादार पासेथी मळेल रोकड़, कितना रुपीस था हमारे पास 80,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 80,000। तो 80,000 की कितनी एंट्री हुई 2 एंट्री, आई होप आप समझ गए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट वन एंट्री, यस यहाँ पे दिया हुआ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। देखो सेल की बात हो गई ना तो हमेशा कहाँ पे आते हैं और एवरी टाइम फिक्स है ट्रेडिंग अकाउंट में। कैश सेल है आपके पास 3,20,000 एंड क्रेडिट सेल है आपके पास 2 लाख, गुजराती में कहेंगे रोकड़ वेचाण एंड उधार वेचाण। चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के पास में, यस ये आ चुका है आपका ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये रहा यहाँ पे सेल यानी कि वेचाण। तो कैश सेल आपके पास कितना था 3,40,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए कट कॉपी पेस्ट। देन क्रेडिट सेल दैट मीन्स उधार वेचाण कितना था हमारे पास 2 लाख। अभी आपको क्या करना है कैश सेल में क्रेडिट सेल को प्लस कर देना है और सेल्स रिटर्न को लेस कर देना है। तो कैसे यूज करते हैं यहाँ पर, कैश सेल आपके पास है 3,40,000, आई होप आपको दिख रहा है। देन क्रेडिट सेल कितना आपके पास, उधार वेचाण आपके पास है सर 2 लाख। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 2 लाख और ये हो चुका है 5,40,000, जिसमें से आपको लेस करना होगा सेल्स रिटर्न वेचाण परत, कितना है 5,000। तो -5,000 आउटसाइड कॉलम में आप लिखेंगे 5,35,000। तो आई होप आप समझ गए कैश सेल एंड क्रेडिट सेल को दोनों को हमने ऐड किया और उसमें से आपने लेस किया सेल्स रिटर्न वेचाण परत और आउटसाइड कॉलम में एंट्री हो चुकी है आपकी 5,35,000। कैश सेल की सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगी सर, कैश सेल यानी कि रोकड़ वेचाण की सेकंड इफेक्ट होगी ब्रांच अकाउंट के अंदर, गुजराती में कहेंगे शाखा खातू। तो ये रहा यहाँ पर कैश यानी दैट मीन्स रोकड़ लिखा हुआ है। ये रहा आपके पास कैश सेल रोकड़ वेचाण, कितना था सर 3,40,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 3,40,000। सेकंड कौन सा सेल था हमारे पास, सेकंड सेल था हमारे पास क्रेडिट सेल उधार वेचाण। क्रेडिट सेल की सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगी डेबिटर्स अकाउंट में, देवादार खाते में। ये रहा यहाँ पर क्रेडिट सेल उधार वेचाण, कितना था हमारे पास 2 लाख। तो आई होप आप समझ गए कैश सेल की 2 एंट्री कहाँ पे हुई और क्रेडिट सेल दैट मीन्स उधार वेचाण की 2 एंट्री कहाँ पे और क्यों की गई, राइट। चलते नेक्स्ट वन एंट्री कौन सी आपके पास,
ये सर यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री आ चुकी है, डिस्काउंट गुजराती में कहेंगे वटाओ। कितने रुपीस हमारे पास 500। डिस्काउंट ऑलवेज कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है डिस्काउंट, दैट मीन्स वटाओ 500, राइट। एंड डिस्काउंट की सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगी, डेबिटर्स अकाउंट के अंदर में क्रेडिट साइड में देखो ऑलरेडी लिखा होगा कहीं पे, ये डिस्काउंट डेबिट साइड में आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया आपने 500। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना, अगर ये चैप्टर आपको सीखना है अच्छी तरीके से सभी एंट्री को आपको याद करना है, बस एग्जाम में आपको कट कॉपी पेस्ट करना और एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाना है। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री कौन सी हमारे पास, यस सर, बैड डेट गुजराती में कहेंगे धाल खाते। कहाँ पे एंट्री होगी बैड डेट की, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गुजराती में कहेंगे नफा नुकसान खाते। कितना रुपीस था हमारे पास बैड डेट का, सर जस्ट ओनली 400। यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है बैड डेट धाल खाते, कितना आ चुका है 400। नेक्स्ट वन एंट्री कहाँ पे होगी बैड डेट की, डेबिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। चेकआउट करो कहीं पे बैड डेट यानी कि धाल खात दिख रहा है, यस सर ये रहा हमारे पास बैड डेट धाल खात 400। आई होप आप समझ गए सभी की कितनी एंट्री हो रही, 2 एंट्री हो रही, क्यों हो रही और कहाँ पे हो रही, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट वन एंट्री कौन सी है, यस अब यहाँ पे लिखा है ब्रांच एक्सपेंस, दैट मीन शाखाना खर्चा। शाखा ने क्या क्या खर्चा किया हुआ है, पहला शाखा ने खर्चा किया रेंट का 4000, सैलरी का 12000 एंड एडवर्टाइजमेंट जाहिरात के 3000। तो एवरी टाइप ऑफ एक्सपेंस कोई भी खर्चा होता है ना, उससे हमेशा हम 12 से सीखते आए हुए, कहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो रेंट का 4000, सैलरी का 12000 एंड एडवर्टाइजमेंट का 3000, कहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करते हैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गुजराती में कहेंगे शाखाना नफा नुकसान खातू। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट यानी कि एक्सपेंस यानी कि खर्चा। रेंट कितना था आपके पास 4000, रेंट के सामने आप कट कॉपी पेस्ट कीजिए 4000। सैलरी पगार कितनी थी हमारे पास 12000, आप यहाँ पे राइट कीजिए 12000। एंड लास्ट वन एडवर्टाइजमेंट जाहिरात कितना था 3000। तो आई होप आप समझ गए तीनों एक्सपेंस कहाँ पे लिखे गए, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नफा नुकसान खाते में। सेकंड एक्सपेंस की एंट्री कहाँ पे होगी, सबकी एंट्री कहाँ पे होगी सर ब्रांच अकाउंट के अंदर शाखा खाते के अंदर। तो ये आ चुका है हमारे पास ब्रांच अकाउंट शाखा खातू, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख के रखा एक्सपेंस यानी कि खर्चा। तो हमारे पास रेंट कितने का था 4000, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 4000। एक आपने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस में, सेकंड लिख दीजिए आप ब्रांच अकाउंट में। सैलरी यानी कि पगार कितनी थी हमारे पास 12000 एंड फाइनली एडवर्टाइजमेंट कितना था हमारे पास 3000। तो आई होप आप समझ गए सभी एक्सपेंस की मैंने 2 एंट्री किस तरीके से और कौन कौन से अकाउंट्स में की है। एंड लास्ट वन चलते हैं यहाँ पे, देन आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। पीटीके सेंड, आपने पीटीके सेंड किया, कितने रुपीस किया हुआ 700। देखो यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में ऑलरेडी एक एंट्री लिखी हुई है, पीटीके सेंड टू ब्रांच शाखा ने मोकलेल पेटा रोकर, कितना था हमारे पास 700। तो आप ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे पीटीके सेंड टू ब्रांच, गुजराती में कहेंगे शाखा ने मोकलेल, सॉरी यहाँ पर पीटीके सेंड टू ब्रांच शाखा ने मोकलेल रोकड़ या फिर आप पेटा रोकड़ भी लिख सकते हैं, राइट। सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी, पेटीकेस लिखा हुआ ना, जब भी पेटीकेस लिखा है यानी पेटा रोकड़ लिखा है, एंट्री कहाँ पे होगी पेटीकेस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे आपका आ चुका है पेटीकेस अकाउंट, गुजराती में कहेंगे पेटा रोकड़। ये रहा पेटीकेस सेंड टू ब्रांच शाखा ने मोकलेल पेटा रोकड़, कितना था हमारे पास 700। पेटीकेस अकाउंट के अंदर ओनली 4 एंट्री होंगी, जिसमें से 3 एंट्री अगर आपको मिल जाए तो आप वहीं पे अकाउंट को क्लोज कर देना। देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मिल चुका है, पेटीकेस सेंड टू ब्रांच शाखा ने मोकलेल पेटा रोकड़ भी मिल चुका है एंड क्लोजिंग बैलेंस भी मिल चुका है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, टोटल करना चाहिए और वहां से आपको मिलेगा पेटी एक्सपेंस, गुजराती में कहेंगे परचूरन खर्चा। 500 प्लस 700 कितना हो गया 1200। सेम हियर आप राइट कीजिए 1200, राइट ना। 1200 में से 200 लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1000। तो ये आपको क्या मिल चुका है पेटी एक्सपेंस, गुजराती में कहेंगे परचूरन खर्चा। एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस, कोई भी खर्चा। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है पेटी एक्सपेंस परचूरन खर्चा, कितना डिफरेंस आया था 1000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1000। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। चलते नेक्स्ट एंट्री क्या है, फिर लिखा है यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग से नुकसान हुआ है, कितने रुपीस का आपको हुआ है सर 700 का। जब भी गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर लिखा सेकेंड एंट्री आपको हमेशा कहाँ पे करनी होगी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, शाखाना व्यापार खाते में। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग से नुकसान कितना हुआ है 700। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। चलते नेक्स्ट एंट्री देख लेते कुछ बचा क्या यहाँ पर। ये सर गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, सॉरी गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 1200 नॉट 700। तो यहाँ पर 700 के प्लेस पे आप राइट कर दीजिए
कितना हो गया यहाँ पर 1200 एंड गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, दैट मीन्स आपको नुकसान हुआ है ना, तो लॉस की सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगी सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, नफा नुकसान खाते के अंदर। तो आप यहाँ पे मैं अरेंज कर देता हूँ, यस आप राइट कीजिए गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुजराती में कहेंगे आग की थैल, नुकसान कितने रुपीस हुआ 1200। तो आई होप आप समझ गए, एक डिस्ट्रॉय की एंट्री आपने ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में की एंड सेकंड लॉस होने की वजह से, नुकसान होने की वजह से सेकंड इफेक्ट हो चुकी 1200 की ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। चलते अब कोई एंट्री बची है यहाँ पर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20%, दैट मीन्स फर्नीचर पे 20% हिस्सा ही काउंट करना है, उसे तो हमने स्टार्टिंग में ही काउंट कर लिया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपकी सभी की सभी एंट्री हो चुकी है। अब आपका नेक्स्ट वर्क क्या होगा सर, अभी हमें टोटल करना होगा, वेरी परफेक्ट आंसर। अब आपको ध्यान से वीडियो देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, किस तरीके से टोटल होगा और किस तरीके से इफेक्ट होने वाली है उसे आपको ध्यान से समझना होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रह जाए तो आप इंस्टाग्राम पे कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए एक वीडियो और भी अपलोड कर सकूं, बिकॉज मेरा टारगेट है कि आपको सब कुछ आना चाहिए अकाउंट के अंदर, और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज दूसरे लोगों की भी काफ़ी हेल्प हो सके। इस वीडियो को अपने तक शेयर नहीं रखिए, बिकॉज अब किसी ने सही कहा है, नॉलेज जब भी आपके पास हो जाए तो नॉलेज को बांटना चाहिए, ना कि अपने पास रखना चाहिए। शेयरिंग इज कैरिंग, तो अपने सभी सर्कल में, अपने सभी ग्रुप्स में, आपके पास जितने भी सोशल मीडियाज के ग्रुप हैं सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे किसी और की भी हेल्प हो सके, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल करेंगे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, गुजराती में कहेंगे शाखा ना व्यापार खाते का हम करेंगे टोटल। टोटल करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको चेकआउट करना हो कौन सा टोटल आपको ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे 3 लाख प्लस 20,000 आपका टोटल आ जाएगा 3,20,000, बट यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कितना गिवन है 5,35,000 प्लस 1200 प्लस 700 करेंगे टोटल, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5,43,200। आपके पास कैलसी है, आप कैलसी यूज कीजिएगा। सेम ईयर आप राइट कीजिए 5,43,200। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, डेबिट साइड की सभी एंट्री को लेस करना है, बेजिस यानी कि मजदूरी नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ डैश। 5,43,200 में से आपको लेस करना है 3,20,000, तो यहाँ पर कैलसी यूज करने वाला हूँ। 5,43,200 में से लेस करना है आपको 3,20,000, तो आपके पास आंसर आ चुका है 2,23,200। तो आप राइट कीजिए 2,23,200। और इसके अलावा भी काफ़ी प्रैक्टिकल्स हम ऑलरेडी अपलोड है, उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं और आप इजीली चैप्टर नंबर ब्रांच अकाउंट को इजीली सीख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है 2,23,200। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या कहते हैं, 12th में आपने सीखा था, ये सर याद आ चुका, क्या कहेंगे बोलिए सर, ग्रोस प्रॉफिट। वेरी गुड आंसर। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए ग्रोस प्रॉफिट, और गुजराती में हम कहेंगे कच्चो नफो। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ग्रोस प्रॉफिट की सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होने वाली सर, ग्रोस प्रॉफिट की सेकंड इफेक्ट होगी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ पर डेबिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट। देखो मैंने ऑलरेडी पहले से नेम लिखा हुआ, तो आप राइट कीजिए 2,23,200, और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट की एंट्री तो थी नहीं, ब्याज की एंट्री थी नहीं, डैश, एंड बैड डेट रिकवरी भी कुछ भी नहीं था, उसे भी कर देते हैं हम डैश। कर दीजिए टोटल, यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 2,23,200। सेम हियर आप यहाँ पे राइट कीजिए 2,23,200। अभी आपको क्या करना है, डेबिट की सभी एंट्री को लेस कर देना है, 10,000, 1,000, 400, 1,200, 500, 4,000, 12,000, 3,000, इतने सभी वैल्यू लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कैलसी यूज करके बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेस करना है 10,000, वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री कितनी हमारे पास 1,000, फिर कितना है 400 एंड 1,200 डायरेक्टली प्लस 1,600। नेक्स्ट आपके पास 500 प्लस 4,000 डायरेक्टली 4,500। नेक्स्ट 12,000 प्लस 3,000 15,000। आपका आंसर आ चुका है 1,91,100। तो आप राइट कीजिए 1,91,100। तो यहाँ पे जो डिफरेंस मिलता है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। और गुजराती में तो आपको पता चल ही चुका है मैं क्या बोलने वाला हूँ, यस सर याद आ चुका, क्या कहेंगे बोलिए सर, चोखो नफो। वेरी परफेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए चोखो नफो।
तो आई होप यहाँ तक 2 खाते मैंने किस तरीके से क्लोज किया आप समझ गए होंगे। चलते 3rd नंबर का अकाउंट क्लोज करेंगे। क्या नाम था उसका? सर पीटी केस पीटा रोकड़ खाते। ऑलरेडी मैंने पहले से क्लोज कर दिया बिकॉज ऑफ यहाँ पे सिर्फ टोटल कितनी एंट्री आएंगी? 4। अगर 4 में से आपको 3 एंट्री मिल जाए तो आप ऑन द स्पॉट इसे क्लोज कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट अकाउंट क्लोज करेंगे। उसका नाम है डेबिटर्स अकाउंट, गुजराती में कहेंगे देवादार खातू। किस तरीके से क्लोज करना आई होप आप समझ गए। कौन सा टोटल आपको ज़्यादा दिख रहा है? सर यहाँ पे तो 5000 और 80,000 दिख रहा है, बट यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 2 लाख दिख रहा है। दैट मीन्स ये टोटल आपका ज़्यादा होगा। तो डेबिट साइड में आप राइट कीजिए 2 लाख प्लस 5000। आपका आंसर आ चुका है 2 लाख एंड 5000। सेम हियर आप यहाँ पे राइट कीजिए 2 लाख एंड 5000। और जितनी भी एंट्री आपको दिख रही 5000, 500, 400 एंड 80,000 को लेस करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा। एक बार एलसीएम में बता देता हूँ। 2 लाख 5,000 में से लेस करना है आपको 5,000 प्लस 500 दैट मीन्स 50, 500 एंड 400 प्लस 80,000 दैट मीन्स 80,400। आपका आंसर आ चुका है 1,19,100। तो आप राइट कीजिए यहाँ पर 1,19,100। तो ये आपको क्या मिला हुआ है? सर ये हमें मिला है डेबिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। देवादार का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ चुका है? 1,19,100। तो ब्रांच अकाउंट के अंदर हमें क्लोजिंग डेबिटर की भी नीड थी। तो ये रहा हमारे पास ब्रांच अकाउंट। आई होप अभी आपको दिख रहा होगा। यस, ये है आपका ब्रांच अकाउंट शाखा खातू। और यहाँ पे सभी क्लोजिंग एंट्री आपको दिख रही होगी, जिसमें से एक नाम था डेबिटर्स देवादार खाते। ये हमारे पास नहीं था, आपने सॉल्व किया और सॉल्व करने पे कितना आ चुका है? 1,19,100। अभी आपको कोई एंट्री दिख रही है कि कोई बाकी रह गई हो? सर अभी कोई नई एंट्री हमें नहीं दिख रही। अब आपको क्या करना चाहिए? ब्रांच अकाउंट का टोटल करना है। सबसे लास्ट में अगर आपको टोटल करना है तो उसका नाम क्या है? ब्रांच अकाउंट, गुजराती में कहेंगे शाखा खातू। राइट, करते हैं ब्रांच अकाउंट का टोटल। आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज कीजिएगा। कौन सा टोटल ज़्यादा है पहले चेकआउट कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी पहले से दिख रहा है 3,20,000, यहाँ पे 320 है, यहाँ पर 80, यहाँ पर 50। आप दोनों साइड का टोटल ज़्यादा करके देख लीजिएगा, बट यहाँ पे मुझे पता है क्रेडिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा रहेगा। यूज करते हैं क्रेडिट साइड के टोटल को। फर्स्ट है आपके पास 20,000, सेकेंड कितना है आपके पास? 3,40,000। नेक्स्ट आपके पास 80,000। नेक्स्ट एंट्री आपके पास आई होप आपको दिख रहा है प्लस 7,000। नेक्स्ट है आपके पास 1,19,100 एंड नेक्स्ट है आपके पास 200 एंड फाइनली लास्ट में आपके पास 40,000। तो आपका आंसर आ चुका है 6,06,300। तो आप यहाँ पे टोटल के कॉलम में राइट कर दीजिए 6,06,300। सेम हियर यहाँ पे भी राइट कीजिए 6,06,300। और डेबिट साइड में आपको जितनी भी एंट्री दिख रही है सभी एंट्री क्या कर दीजिए? लेस करते जाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20,000 लेस किया। नेक्स्ट है आपके पास 5,000। नेक्स्ट एंट्री आपके पास 500। नेक्स्ट है आपके पास 50,000। नेक्स्ट एंट्री आपके पास 3,20,000। और नेक्स्ट एंट्री आपके पास फिर से एक बार करते हैं 6,06,300 में से लेस करना है 20 प्लस 5 कितना हो गया? 25,000। नेक्स्ट 500 प्लस 50,000, 50,500। नेक्स्ट एंट्री 3,20,000। नेक्स्ट एंट्री आपके पास आ चुकी है यहाँ पर 700। और नेक्स्ट एंट्री आपके पास कितनी है? 4,000, तो माइनस 4,000। नेक्स्ट वन 12,000 एंड लास्ट वन 3,000। तो आपका आंसर आ चुका है 1,91,100। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1,91,100। ये जो डिफरेंस है इसके सामने आप क्या लिखेंगे? सर इसके सामने हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। और गुजराती में क्या कहेंगे? आई होप आप समझ गए। सर गुजराती में कहेंगे हम चोखो नफो। यस, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए चोखो नफो। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना आ चुका है? 1,91,100। अभी आप अपना आंसर खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। आपका नेट प्रॉफिट आया 1,91,100 एंड जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज किया तो वहाँ पे भी आपका नेट प्रॉफिट कितना था? 1,91,100। अगर आपका नेट प्रॉफिट इक्वल हो जाए तो समझ जाने का आपका सम क्या हो चुका है? राइट हो चुका। तो आई होप आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा और ब्रांच अकाउंट के अंदर डिपेंडेंट ब्रांच के किस तरीके से सम सॉल्व किए जाते हैं आपने समझ लिया होगा। और इससे पहले भी काफ़ी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।